व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 41 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग नामी को देखते हैं। नामी कहती है कि आलोंग, मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। तो आलोंग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हंसते रहता है और हंसने के बाद वो कहता है कि तू कभी सीखता नहीं अपनी गलती से क्या? हाँ, तूने कितनी बार मारने की कोशिश की इन 8 सालों में। तूने मेरे असैसिन करने का कोशिश किया, तूने मुझे खाने में जहर देने का कोशिश किया, तूने स्नीक अटैक भी किया, लेकिन तू मुझे कभी भी मार नहीं पाया। तूने तो मेरे ऊपर एक खरोच भी नहीं ला पाया। और ये सुनने के बाद जो गाँव वाले हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि नामी इतने सालों से इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो उसके बाद आलोंग कहता है, देख मैं ना तुम लोगों को मारूंगा ना मरने दूंगा, तुम लोगों को हमेशा मेरे अंडर ही काम करना पड़ेगा। और उसके बाद नामी के पास जाके आलोंग कहता है, ठीक है मैं नामी तुमको जिंदा रहने दूंगा और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोगों को मार दूंगा, वो कैसा रहेगा? तो नामी ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो जो आलोंग होता है वो कहता है कि ठीक है मैं तुमको एक और चांस दूंगा, अगर तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओगे और मेरे लिए जो सी चार्ट है वो ड्रॉ करते रहोगे तो कुकुएशी विलेज पे जितने लोग हैं मैं सब लोगों को छोड़ दूंगा, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। लेकिन अगर तुम उन लोगों के साथ जाओगे तो मैं सब लोगों को मार दूंगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कुकुएशी विलेज वालों को मैंने छोड़ भी दिया, लेकिन मैं इन पायरेट को नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा ही डैमेज कर दिया है मेरा। और अगर तुम चाहते हो कि इन लोगों का साइड लोगे तो सिर्फ तुम ही जिंदा रह पाओगे, तुम्हारे आंखों के सामने मैं सारे के सारे कुकुएशी विलेज वालों को मार दूंगा। अब तुमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्या तुम इन वीकलिंग के साइड लोगे या फिर मेरा साइड लोगे? नामी क्या तुम मेरे फ्रेंड हो? ऐसा बोल रहा है। और उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। नामी तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो सोचती है मैं किसी भी साइड चूज़ करूँ, ये जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है ये सारे के सारे लोग मरेंगे ही मरेंगे। तो उसके बाद नामी सोचती है अगर मैं इन लोगों का साइड लेता हूँ तो गाँव वाले सब लोग मर जाएंगे, और अगर मैं आलोंग का साइड लेता हूँ तो गाँव वाले सब लोग बच जाएंगे। मेरे वार्ड के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, सब लोगों का लाइफ डिपेंड करता है। और उसके बाद नामी जब ये सब कुछ सोच ही रही होती है, वहाँ पर जो गाँव वाले होते हैं वो लोग कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता नामी किसका साइड चूज़ करे, हम सब लोग उसके साथ फाइट करेंगे। तो उसके बाद नामी सोचती है, नामी ने जब लूफी के पास हेल्प मांगा था, लूफी ने एक बार भी नहीं सोचा था। लूफी ने कहा था कि मैं ऑफकोर्स तुम्हारा हेल्प करूंगा, और उसने उसका ट्रेजर भी मेरे ऊपर भरोसा करके छोड़ गया। मैं लूफी के वर्ड्स पे डाउट नहीं कर सकता, मैं लूफी के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहती हूँ। और उसके बाद नामी घूमती है गाँव वाले की तरफ और घूम के कहती है, प्लीज़ गाँव वाले सब लोग मेरे साथ मर जाओ क्योंकि हम लोग फाइट करने वाले हैं, मैं लूफी को बिट्रे नहीं कर सकता। तो गाँव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आलोंग कहता है कि ओ ऐसी बात है। और उसके दूसरी तरफ हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी को बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं नोजिको और गिन, और आखिर में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है उसको होश आ जाता है। उसके पेट में जो पानी था वो सारा का सारा पानी उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये किस तरह का झरना है, और सब लोग कहते हैं कि लगता है पापा लूफी है। तो हम लोग देखते हैं लूफी को होश आ जाता है, लेकिन उसके जो पैर है वो अभी तक समुद्र के नीचे ही है। तो वहाँ पर जोरो और सांजी वो दोनों उठते हैं और सांजी कहते हैं कि वो बंदा जिंदा है। तो जोरो उठता है बहुत मुश्किल से, और उठने के बाद कहता है कि मैं 30 सेकेंड, मैं तुमको 30 सेकेंड दे सकता हूँ, मैं 30 सेकेंड तक नहीं हारूंगा। और उसके बाद सांजी कहता है ठीक है मैं पानी के अंदर जाऊँगा और जाके किक करके वो जो स्लैम है उसे तोड़ दूंगा। तो सांजी चला जाता है पानी के अंदर। तो जो आलोंग है वो उसके पीछे पीछे जाने ही वाला होता है कि जोरो उसके ऊपर वार कर देता है, और आलोंग के मुँह में एक इंजरी हो जाता है और कहता है कि अभी तुम मुझसे फाइट करोगे। तो जो आलोंग है वो जोरो को कहता है, क्या लगता है तुम कुछ इन्फीरियर ह्यूमन मुझे हरा पाओगे? तो जोरो कहता है कि हाँ हम लोग तुमको हरा पाएंगे। और तभी जो आलोंग है वो जोरो के ऊपर वार करने वाला होता है, लेकिन उसके ऊपर कोई वार करता है अंडों से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उसप है वो वहाँ पर वापस आ चुका है, और उसप कहता है जोरो मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, डरना मत, पूरी ताकत लगा के फाइट करो। और उसके बाद ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं कि वो अभी तक जिंदा है, और नामी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और नामी को देखने के बाद जो उसप है वो कहता है कि
पता है नामी, मैंने इन लोगों के एक लीडर को हराया है, मैंने इन लोगों के एक लीडर को हराया है, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। और सब लोग खुश होते हैं, जो जोरो है वो भी हंस रहा है, और जो आलोंग है वो कहता है कि क्या तुमने एक लीडर को हराया है। उसको तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो उसके बाद जोरो कहता है तुम जो अपने इस नाक के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हो, मैं तुम्हारी इस नाक को ही काट दूंगा। तो जोरो अपने तलवार से आलोंग के नाक के ऊपर हमला करता है, लेकिन आलोंग का जो नाक है वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि जोरो के 2 स्वॉर्ड के जो स्लैश है उनको रोक देता है। और आलोंग कहता है ये मेरे प्राउड नोज ऐसे ही नहीं है, ये किसी भी नॉर्मल वेपन से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। और उसके बाद वो अपने नाक से जोरो को पीछे की तरफ धकेलने लग जाता है, और जोरो के बॉडी में बहुत ज़्यादा इंजरी है तो वो अपना फुल पावर यूज़ नहीं कर पा रहा होता है। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं जो ऑक्टोपस है, जो हाची है, वो धीरे धीरे उठता है, वो मरा नहीं है, उसको होश आता है। और आने के बाद वो जोरो को कुछ गाली देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त को मार डालूंगा जो पानी के अंदर गया है। और वो पानी के अंदर कूद जाता है और पूरी तेज़ी से जो सांजी है उसका पीछा करने लग जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं जो सांजी है वो लूफी के बहुत ज़्यादा करीब जा चुका है, लेकिन उसके पीछे पूरी तेज़ी से जो हाची है वो आ रहा है, और वो कहता है कि मैं अगर तुमको पकड़ पाऊंगा तो मैं तुमको मार डालूंगा। और पूरी तेज़ी से सांजी की तरफ बढ़ रहा है, और जो नोजिको है वो ये देख लेती है और सांजी को पार करके वो सांजी के पीछे चली जाती है और जाके वहाँ पर उस हाची को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो हाची नोजिको को पंच करने ही वाला होता है, ये सीन कट हो जाता है। उसके अगले सीन हम लोग जोरो का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं आलोंग ने जोरो को पेल दिया है, बहुत ज़्यादा मारा है, उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ऊन भी है, और जोरो का गला पकड़ लेता है। और उसके बाद जो आलोंग है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और हंसते हुए कहता है तुम इतनी जल्दी कैसे हार गए। और उसके बाद जोरो को देखने के बाद वो आलोंग कहता है कि तुम्हारे बॉडी में इतने सारे बैंडेजेस क्यों है। और उसके बाद जोरो के बॉडी में जो बैंडेजेस है वो सारे के सारे बैंडेजेस को उखाड़ लेता है आलोंग, और ये उखाड़ने के बाद जोरो के मुंह से खून निकल रहा है, बॉडी से खून निकल रहा है। और आलोंग देखने के बाद भी चौंक जाता है और कहता है कि ये क्या है, ये क्या है। और उसके बाद हम लोग को दिखाता है जो हॉकाई ने उसके ऊपर हमला किया था, वो जो वुंड है वो रीओपन हो गया है। और ये खतरनाक इंजरी देखने के बाद जो गाँव वाले सब लोग डर जाते हैं, और जो आलोंग है वो भी डर जाता है और कहता है कि ये क्या है, इतनी खतरनाक इंजरी लेके कोई इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है। मैं एक फिशमैन हूँ, मुझे भी नहीं पता कि मैं ज़िंदा रह पाऊँगा ये वुंड लेके। और ये बंदा उसके बाद भी फाइट कर रहा है, ये खड़ा कैसे हो पा रहा है। और उसके बाद आलोंग जब जोरो के आंखों में देखता है उसे और भी ज़्यादा डर लग जाता है और कहता है कि क्या ये मरने वाले लोगों का आंखें है? नहीं, ये बहुत ही खतरनाक आंखें हैं, मैं इसको ज़िंदा रहने नहीं दे सकता। अगर मैंने इसको ज़िंदा छोड़ दिया तो वो फ्यूचर में मेरे को मार डालेगा। मुझे अभी के अभी इसको मारना पड़ेगा जब ये वीक है, क्योंकि आलोंग की फटी पड़ी है जोरो का ऊँट देखने के बाद। तो इस पोजीशन में भी जोरो हंस रहा है और हंसते हुए कहता है अगर कोई ना हिले तो उसका जो ऊँट है वो रीओपन नहीं होता। तो जो आलोंग है वो कहता है कि हाँ, तेरा जो पोजीशन है तेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तेरे को तो अच्छा लग ही रहा है ना, क्योंकि तेरा ऊँट ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन तू मेरे हाथ में है तो हंस क्यों रहा है। तो जो जोरो है वो कहता है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे उस चमचे ऑक्टोपस का बात कर रहा हूँ जो कि पानी में कुत्तों की तरह दौड़ रहा है। और उसके अगले ही सीन में हम लोग पानी के अंदर हाची को देखते हैं। हाची नोजिको को पंच नहीं कर पाता क्योंकि उसके जो ऊँट है जो कि जोरो से मिला था वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा दौड़ने के वजह से पानी के अंदर ही रीओपन हो जाता है, और उसके बाद वो पानी में फिर से एक और बार बेहोश हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग सांजी को देखते हैं। सांजी एक किक करके जो लूफी के पैर के नीचे जो स्लैब है उसे तोड़ देता है, और जो लूफी का बॉडी है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। और सांजी कहता है कि तूने ही सारा का सारा ये जो झमेला है वो स्टार्ट किया है, क्योंकि तूने अपने पैर को फंसा लिया था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर जो गिन है वो लूफी के जो सर है उसको खींच के रखता है, और लूफी का बॉडी नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है। और उसके बाद जो लूफी है वो पूरी तेज़ी से ऊपर की तरफ आता है, और उसका जो फुल बॉडी है वो पानी से बाहर निकल के आसमान में चला जाता है। और सब लोग देखने के बाद कहता है कि वो देखो लूफी आ रहा है, और लूफी को देखने के बाद नामी को भी चैन की सांस आता है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी कहता है कि मैं आखिरकार आज़ाद हूँ, मैं पानी से बाहर निकल गया। और उसके बाद लूफी अपने हाथ को बड़े करता है अपने गम पावर से और जोरो को पकड़ लेता है। और जोरो को पकड़ने के बाद कहता है कि चलो जोरो, हम लोग अपना प्लेसेस जो है वो स्विच कर लेते हैं, मैं तुम्हारी जगह तुम मेरे जगह। और जोरो कहता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे को मत खींचना, तुम मेरे को मत खींचना। लेकिन उसके बाद भी लूफी जोरो को खींच देता है और जोरो को खींच के पीछे हवा में उड़ा देता है। और सब लोग कहते हैं गधे क्या कर रहा है, वो तो मर ही जाएगा। और उसके अगले ही सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। लूफी ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए आलोंग को एक हेडबट देता है, और उसके बाद
एक किक करता है और उसके बाद एक पंच करता है और उसके बाद वो अपने गम गम फ्रूट के पावर से जेड्डो गटलिंग यूज़ करता है। लेकिन इतने सारे तगड़े अटैक के बाद भी आलोंग को कुछ नहीं होता। आलोंग फिर से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं, क्या ये ही बेस्ट है जो तुम कर सकते हो? तो लूफी कहता है कि नहीं, मैं तो बस वार्म अप कर रहा हूँ। तो जो आलोंग है वो कहता है कि मैं तेरे को मार डालूंगा, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जो लूफिया कहता है कि पागल है क्या, तू बस एक मछली है, मछली कैसे मेरे को मार पाएगा, तू नहीं मार पाएगा मेरे को। और उसके बाद हम लोग आलोंग को देखते हैं। जो आलोंग है वो उसके गुस्से को ऊपर से दिखा भी नहीं रहा है, बस वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है। और वो कहता है कि पता है हम दोनों में डिफरेंस क्या है? तो लूफी कहता है हाँ, हम दोनों में नाक का डिफरेंस है। मतलब भाई लूफी क्या ही कंपैरिजन कर रहा है। और उसके बाद हम लोग सांजी को देखते हैं। सांजी कहता है अगर ये बंदा इसको नहीं हरा पाया तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग मरेंगे और ये जो ईस्ट ब्लू है ये पूरा का पूरा ईस्ट ब्लू ही इस आलोंग के कब्जे में चला जाएगा। और उसके बाद हम लोग आलोंग को देखते हैं। आलोंग बहुत सारे अटैक करता है लूफी के ऊपर, लेकिन लूफी डॉज कर जाता है। लूफी को खाने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी लूफी डॉज कर जाता है। और उसके बाद लूफी को पकड़ के एक पिलर में दे मारता है और उसके बाद लूफी के जो सर है उसको काटने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी अपने हाथ से अपने सर को हटा लेता है। तो जो आलोंग है वो उस पिलर को, जो स्टोन पिलर है, उसको काट लेता है। और सब लोग कहते हैं कि देखो अब आलोंग ने खुद को चोट लगा लिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आलोंग को कुछ नहीं हुआ। आलोंग का जॉ इतना ज़्यादा पावरफुल है, उस स्टोन पिलर को ही तोड़ देता है। सब लोग कहते हैं कि कितना ज़्यादा पावरफुल है ये आलोंग। और उसके बाद लूफी कहता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, थोड़ी दूर चला जाता है। तो जो आलोंग है वो कहता है कि अभी मैं तुमको दिखाऊंगा तुम में और मुझ में क्या डिफरेंस है, क्या पावर डिफरेंस है। तुम लोग ह्यूमन हो, ह्यूमन के अंदर इतना ज़्यादा पावर नहीं होता। हम लोग फिशमैन, हम लोग पैदाइशी स्ट्रांग है। हम लोग जब पैदा हुए थे तभी हम लोग डंबल मुंह में लेके पैदा हुए थे। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुमको दिखाऊंगा पावर डिफरेंस किसे कहता है। और लूफी उठता है। लूफी बहुत ज़्यादा हंस रहा है क्योंकि उसको फाइट में मज़ा आ रहा है। और लूफी कहता है हाँ तो दिखाना, परेशान हो गया हूँ मैं 3 एपिसोड से, तो दिखा अपना पावर। और उसके बाद लूफी कहता है कि मैं एक फिश के सामने कभी भी नहीं हार सकता, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कि फ्यूचर में पायरेट किंग बनने वाला है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।